हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th की एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ओजोनीकरण अभिक्रिया की। तो जो ओजोनीकरण अभिक्रिया होती है इसमें हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम होता है आपका एथीन। क्या नाम होता है? एथीन। ये क्या होता है आपका? एथीन। एथीन जो कंपाउंड है वो एल्कीन श्रेणी का है, यानी इसकी श्रेणी कौन सी है आपकी? एल्कीन। एल्कीन। तो इस अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं? एथीन लेते हैं, जो कौन सी श्रेणी का होता है? आपका एल्कीन श्रेणी का होता है। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम ओजोन के साथ। O3 क्या है आपका? ओजोन। तो जब हम एथीन की या एल्कीन की ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जब हम एथीन की ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारी झोपड़ी बनती है। क्या बनती है? झोपड़ी। तो CH2 CH2 तो यहाँ पर जो आपका 2 बार CH2 लिखा था हमने 2 बार लिख लिया CH2 और जो उसके बीच में डबल बॉन्ड था उसको हटा दिया, तो झोपड़ी बना दी हमने। यहाँ पर वो कितने हैं? 3। तो एक हो और ये क्या हो गया आपका? दूसरा हो। अब एक और रह गया, एक और ये बन गया, तो ये क्या बन गई? आपकी झोपड़ी बन गई। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? झोपड़ी। तो जब आपकी एथीन ओजोन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? अब इसका नाम क्या है? जो तो मैंने आपको याद रखने के लिए बता दी कि बनती है झोपड़ी। अब झोपड़ी का नाम क्या है? जो झोपड़ी है इसका नाम होता है आपका एथीन ट्राई ओजोनाइड। एथीन ट्राई ओजोनाइड। तो जब आपकी एथीन ओजोन के साथ, O3 क्या है आपका? ओजोन। इसको कहते हैं हम ओजोन गैस। तो जब हमारी एथीन ओजोन के साथ अभिक्रिया करती है तो एथीन ट्राई ओजोनाइड बनाती है। तो ये हमारा एथीन ट्राई ओजोनाइड बना दिया। इसका हम क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। क्या करते हैं? अपचयन। तो अपचयन जो होता है इसका जिंक प्लस H2O की उपस्थिति में इसका हम क्या करते हैं? अपचयन। तो जिंक प्लस H2O की उपस्थिति में इसका क्या होता है? अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है आपका? हाइड्रोजन छोड़ना। हाइड्रोजन छोड़ना। तो जिंक प्लस H2O के छोड़ते हैं हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन दिखाऊं मैं आपको इस तरीके से। जिंक प्लस H2O और क्या बना दिया? जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन छोड़े प्लस हाइड्रोजन। ये क्या है आपके? ये आपके क्या है? 2 हाइड्रोजन। ऐसे हम क्या कहते हैं? नवजात हाइड्रोजन। तो ये क्या है आपके? हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन। तो इसको बोलते हैं हम नवजात हाइड्रोजन। नवजात का मतलब अभी जन्म हुआ है। तो ये जिंक प्लस H2O के छोड़ता है, हाइड्रोजन छोड़ता है। तो ये 2 हाइड्रोजन छोड़ता है, ये हमने ये ले लिए हैं 2 हाइड्रोजन। अब आगे देखिए, तो एथीन ट्राई ओजोनाइड बनता है जब हम इसका अपचयन करते हैं। अपचयन किसकी उपस्थिति में करते हैं? जिंक प्लस H2O। ये आपको करना नहीं है, ये मैंने आपको समझाया था कैसा हाइड्रोजन छोड़ता है। कितना हाइड्रोजन छोड़ता है? 2। तो इसको इधर ऐसे काट लिया और इसको इधर ऐसे काट लिया। अब इसको हमने लिखा H कितने हैं? 2 हैं। तो और कार्बन कितना है? 1। SCH। तो SCH लिख दिया, तो एक कार्बन आपका आ गया और 2 कितने आ गए? हाइड्रोजन आ गए और 1 O है। तो SCHO। ऐसी इधर है CH2O, जैसा इधर है सेम ऐसे इधर है सेम। तो कितना बन गए? 2। ये क्या होता है आपका? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या होता है आपका? फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्या हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। अब एक ऑक्सीजन रह गया, 2 हाइड्रोजन रह गए। क्या निकल गया? जन। ये क्या? ये कौन सी श्रेणी का है? फॉर्मेल्डिहाइड। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो एल्डिहाइड श्रेणी का यौगिक होता है। एल्डिहाइड श्रेणी का यौगिक होता है। एल्डिहाइड हम जब कहते हैं जब हमें कार्बनों की संख्या पता नहीं होती है कितनी है। अभी तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। और एल्कीन हम इसको जब बोलते जब हमें कार्बनों की संख्या नहीं पता होती कि कितने कार्बन। अभी तो हमें दिख रहे हैं 2 है, तो एथीन ट्राई ओजोनाइड। अब दोबारा सुन लीजिए, जब हम एथीन की ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एथीन ट्राई ओजोनाइड बनता है। और एथीन ट्राई ओजोनाइड का अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ओजोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम दूसरी एल्किन लेते हैं। दूसरी, तो ये दूसरी एल्किन ली
R डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर तो हमने इसका नाम एथीन ले दिया था, लेकिन हम इसका नाम एथीन नहीं कह सकते क्योंकि हमें कार्बनों की संख्या नहीं पता है। या हमें कार्बन पता था, 2 कार्बन है, एथ हो गया, डबल बॉन्ड है तो लग जाए इन, तो इसलिए इसका नाम हो गया एथीन। अब यहाँ पर R है, R का कुछ मान होता है, वैल्यू होती है। R का मान CH3 भी हो सकता है, आपका C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। R का मान आपका कुछ भी हो सकता है। तो अब R का हमें तो पता नहीं है क्या हो सकता है, तो इसलिए जिसका हमें R की वैल्यू नहीं पता होती, यानी पता नहीं होती कार्बनों की संख्या, तो हम उसको क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। यानी एल्केन श्रेणी का यौगिक है। और अब एल्कीन कोई सी भी हो सकती है, 1 कार्बन वाली, वो 1 कार्बन वाली तो होती नहीं है, 2 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली, कोई सी भी एल्कीन हो सकती है। तो ये क्या है आपकी एल्कीन, ये क्या है आपकी एल्कीन। तो एल्कीन की वही ओजोन से अभिक्रिया करवाना है, बस यहाँ पर R बढ़ गया है। R का मान कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5, मगर ये क्या है एल्कीन, और इसकी अभिक्रिया भी किससे हो रही है, ओजोन से, तो क्या बनती है, झोपड़ी। तो जैसा हमने इसको करा था वैसे इसको कर रहे हैं। 2 CH, यहाँ पर इसके साथ 2 थे, लेकिन इसके साथ एक H हटा के क्या लग गया, उसकी जगह R, तो एक R लगा दिया हमने, वैसी की वैसी हमने क्या लगा दिया, R। अब CH2 इधर है, इधर भी CH2 लिखा हुआ है वही, CH2 O सिंगल बॉन्ड O, और ये झोपड़ी बना दी हमने, ये भी क्या बन गई, झोपड़ी। तो जैसे यहाँ झोपड़ी बनी थी वैसे यहाँ बन गई, बस क्या है यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया था, R, वो R हमने लगा दिया है। अब इसका नाम लिखना है हमें। तो यहाँ पर एथीन ट्राइओजोनाइड बना था, लेकिन यहाँ पर एथीन क्यों लिया था, हमें कार्बनों की संख्या पता थी। अब यहाँ हमें कार्बनों की संख्या पता नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल्कीन। एल्कीन ट्राइओजोनाइड। तो एक बार और सुन लीजिए, जब हमें कार्बनों की संख्या पता होती है तो हम रियल नाम लिख देते हैं। जब हमें किसी श्रेणी के यौगिक के कार्बनों की संख्या पता नहीं होती है तो श्रेणी का नाम लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, हमें पता था 1 कार्बन है तो फॉर्मेल्डिहाइड है ये, अगर R लगा होता तो हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड श्रेणी का है। और अगर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड R नहीं होता और कार्बनों की संख्या होती तो हम कह देते हैं एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। लेकिन R लग के आया तो हमें कन्फ्यूजन रहता है कि कितने R होंगे, तो हम उसकी श्रेणी का नाम लेते हैं, यानी ये श्रेणी का कंपाउंड है, अब कोई सा भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिया है, एल्कीन। अब एल्कीन कोई सी भी हो सकती है। तो जब एल्कीन ओजोन के साथ अभिक्रिया कराती है तो क्या बनाती है, एल्कीन ट्राइओजोनाइड। एल्कीन का मतलब क्या है, कोई सी भी हो सकती है, तो क्या बनाती है, एल्कीन ट्राइओजोनाइड। अब जैसे इसको बांटा था ऐसे इसको 2 भागों में बांट दिया, इसका भी क्या कर दिया हमने, अपचयन। तो जिंक प्लस H2O, इसकी उपस्थिति में क्या अपचयन जैसे इसका करा था, क्या छोड़ता है, 2 हाइड्रोजन। अब जैसे यहाँ पर बनाया था वैसे यहाँ बना दें। तो यहाँ पर क्या है, R, और क्या है C, और क्या है H, और ये क्या है आपका इधर O, तो RCHO, ये क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड। कौन सी श्रेणी का यौगिक है ये, एल्डिहाइड। अब इधर तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है, R इधर आया नहीं है, इधर R आया था तो इसलिए हमने नाम दे दिया एल्डिहाइड, क्योंकि हमें कार्बनों की संख्या पता नहीं है, कन्फ्यूजन है। और इधर हमें बिल्कुल श्योर है, हम इधर क्या बन गया है, SCHO, और इसका नाम हम जानते हैं, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब हम एथीन ली थी हमने, हमें पता थी तो हमारे दोनों फॉर्मेल्डिहाइड बनाए थे। अब हमने क्या ली, एल्कीन ली, जिसमें हमें कार्बनों की संख्या पता नहीं थी। और इसकी एल्कीन की जब हमने ओजोन से अभिक्रिया कराई तो क्या बना, एल्कीन ट्राइओजोनाइड, और इसका अपचयन करने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो ये भी एल्डिहाइड है और ये भी क्या है, एल्डिहाइड, लेकिन इसका नाम पता है तो मैंने इसका नाम क्या लिख दिया है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप इन दोनों में से कोई सी भी अभिक्रिया पेपर में कर सकते हैं। तो थ्योरी आसान थी। जब हम एल्कीन की ओजोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कीन ट्राइओजोनाइड बनता है, और इसका अपचयन करने पर क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अगर यहाँ पर हम 1 R की जगह 2 R ले लेता तो हमारा क्या बन जाता, फिर कीटोन बन जाता। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।